फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम मनी, क्योंकि पैसा से पैसा कमाना सबके बस की बात नहीं है। हालांकि मैं भी नहीं कमा सकता हूँ, क्योंकि एक मजदूर दिहाड़ी करने वाला आदमी को क्या पता है कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है। अगर अपने काम पे जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, जो भी पैसा आपको मंथली मिलता है उस पैसा से आप खर्च कर देते हैं। लेकिन जो पैसा वाला आदमी है, जो इस चीज़ को समझ लेते हैं कि पैसे से पैसे कैसे कमाते हैं। अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपये है, तो आप 9,000 रुपया खर्चा करके अगर 1,000 रुपया अपने पैसे को ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर दे ताकि आपके 1,000 रुपये 6 महीने में 2,000 में बन जाए। 2,000 रुपये तो 6 महीने से आपने 1,000 रुपया करके डाल रहे हैं, तो 6,000 रुपये और एक्स्ट्रा हो गया, यानी 6 महीने में 12,000 रुपये आपके हो गया। उस 12,000 भी आपकी पैसा कमा कर देगा और आप जो पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी दोनों मिला के जोड़ता जाएगा। तो एक्चुअली बात ये होती है कि पैसे से पैसा तब कमाया जाता है अगर आपको 100 रुपया में 20 रुपया मिल रहा है। उस 20 रुपया जब आपकी अगला महीना होता है तो 2 रुपया लाते हैं, उस 2 रुपया भी कुछ पैसा लेके आते हैं। तो इसी तरह पैसा जो है मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप लोग मैं आज इस वीडियो के अंदर पूरी तरह से समझा पाऊंगा कि अगर आपने जो भी कमा रहे हैं, अगर मान लीजिए आपने 1,000 रुपया कमा रहे, 5,000 कमा रहे, 10,000 कमा रहे, 20, 50 जो भी आपने कमा रहे हैं, उस पैसे को आपने अपना जो परिवार की खर्चे में लगा देते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ तो पैसा अपने जो सेविंग्स में जो रखते हैं, उस सेविंग्स का पैसा आरडी में रखते हैं, आरडी से आप एफडी कराते हैं। तो इसी चीज को आपको समझना है कि आप आरडी, एफडी एंड सेविंग में जो पैसा को इन्वेस्ट करके रखते हैं ताकि आपको आने वाले दिनों में, फ्यूचर में काम आ सके। तो दोस्तों, ये आपकी वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि जो पैसा अपने यहाँ पे लगाते हैं उस पैसा आपकी बढ़ता नहीं है, आपका पैसा बढ़ा के नहीं देता है। आपकी पैसा जो है आपकी घट जाता है, उसका जो कीमत है वो कीमत घट जाता है। तो कैसे, मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पूरा बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो को अगर स्किप कर देंगे तो पूरा जानकारी आपको अधूरा रह जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक मोबाइल लूंगा और मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको चालू है, यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं क्रोम ब्राउजर में चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्रोम ब्राउजर को मैं ओपन कर लूंगा। तो सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखूंगा कि आपने मान लीजिए आरडी कराते हैं, एफडी कराते हैं। तो चलिए हम आरडी में चलते हैं। आरडी मतलब रेगुलर, आप जो हर महीने सिस्टमेटिकली देते रहते हैं। एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट एंड सेविंग का मतलब आपको पता ही है कि सेविंग में पैसा किस तरह मिलता है। तो आपको सेविंग पे जो पैसा मिलता है, आपको इंटरेस्ट सालाना 100 रुपया में, वो भी मैं दिखाने वाला हूँ। एंड आरडी, एफडी में कितना पैसा मिलता है। तो आपकी पैसा जो है आपका गुना बढ़ाता नहीं है। अगर आपने कुछ पैसे को 1,000 रुपया अगर 5 साल के लिए रख दिया तो 2,000 बन सकता है। लेकिन जो इसका महंगाई भी बीच में आ जाता है, इन्फ्लुएंसर भी बीच में आ जाता है, तो इसमें आपकी पैसा की जो कीमत है ये बढ़ता नहीं है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज आपने खरीद रहे हैं, अगर आपने आटा खरीद रहे हैं, चावल खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपकी चावल की कीमत अभी मान लीजिए 30-35 रुपये, 40-50 रुपये, ठीक है। तो 50 रुपया 5 साल के बाद फिर वो 20 रुपया या तो 30 रुपया बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी जो पैसा है, जो आप आरडी में रखे हैं, एफडी में रखे हैं, तो यहाँ पे आपको 4.5, 5.2, 5.6 इस तरह करके आपको परसेंट मिलता रहेगा। तो आपकी पैसा घटता जाएगा। आप अगर सेविंग में रखते हैं, तो अगर आरडी में रखते हैं, एफडी में रखते हैं, तो एफडी में रखने से क्या होगा कि आपका जो पैसा रखे हैं अपने आरडी में या तो एफडी में, तो उस पैसा आपका जो इन्फ्लुएंसर है, जो आपकी महंगाई है, उस महंगाई से आपका पैसा को बढ़ने नहीं दिया, नहीं तो घटने दिया। आपकी पैसा जहां का वहीं रह गया। तो कुछ कमाया भी नहीं है, कुछ गवाया भी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसे जानकारी दूंगा कि आप पैसों को अगर गुना नहीं मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी पैसे की कीमत कितना गुना बढ़ जाएंगे। अगर 1,000 रुपया 6 साल के लिए रखते हैं, 5 साल के लिए रखते हैं, तो यहाँ पे आरडी, एफडी में आपकी 2,000 रुपये रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने कुछ ऐसे निफ्टी 50, निफ्टी सेंसेक्स, उसके बाद म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करते हैं, तो यहाँ पे आपके पैसे को अगर मान लीजिए अपने यहाँ पे तो 5% मिल रहा है आपको, तो वहाँ पे अगर आपको 10% मिले तो डबल हो जाएगा। 15% मिले तो कितना हो जाएगा? 20, 20, 25, 30,
35-40। तो यहाँ पे आप लोग को फोन पे भी देखने को मिलता है कि अगर जो फंड आपको मिलता है यहाँ पे 30, 32, 35, 40, 43 इस तरह करके आपको परसेंट यहाँ पे फायदा दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आरडी का जो आपको रेट यहाँ पे दिखाऊंगा, आरडी कैलकुलेटर, आरडी रिटर्न रेट कैलकुलेटर, आरडी रिटर्न रेट कैलकुलेटर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक्सिस बैंक दे रहे हैं 4.40% यहाँ पे। तो यहाँ पे सीनियर सिटीजन को दे रहा है, आप देख सकते हैं BOB आरडी इंटरेस्ट देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा 4.30। यहाँ पे आपको IDFC फर्स्ट बैंक 6.75 से 7.25। तो यहाँ पे जो है IDFC ये जो है प्राइवेट बैंक है। यहाँ पे आप फ्लिपकार्ट जो फिल्टर आपको सुविधा मिलता है वहाँ से भी आपको ये पैसा एक कंपनी वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे 4.40 से 5.30 यानी 6 से 7% के बीच में सब कुछ रहता है। तो यहाँ पे सर दोस्तों यहाँ के अगर FD करते हैं तो FD भी इतना ही आपको मिलता है, थोड़ी बहुत कम है। लेकिन मैं आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ, यहाँ पे मान लीजिए अपने म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर को मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद अगर अपने ग्रो की नाम तो आपने सुना ही होगा, यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर यहाँ पे मैं निकालता हूँ। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए अपने कुछ पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, महीने में 1000 रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, महीने में 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे जो है परसेंट जो है अपने 20% दे दो, यानी 18% के बीच में रहता है। तो 18% यहाँ पे लगा दो PA और यहाँ पे अपने 20 साल के लिए छोड़ दो। तो यहाँ पे जैसे अपने 20 साल के लिए छोड़ देंगे तो यहाँ पे जो है आपको कैलकुलेटर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे कैलकुलेटर कैसा है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर यहाँ पे देखिए, मैं इसको जो है 20 साल कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो कैलकुलेटर है भी इसमें काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको ET मनी से दिखाता हूं कि यहाँ पे देखिए ET मनी भी आ चुका है। तो म्यूचुअल फंड की कैलकुलेटर में ET मनी आपको सबसे बेहतरीन दिखाता है, मैं इससे पिछले वीडियो बता चुका हूं। अगर मान लिया अपने 1000 रुपया करके यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, सॉरी यहाँ पे 1000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो 1000 रुपये इन्वेस्ट करने पर अगर अपने मैं यहाँ पे जोड़ा था 20 साल के लिए, 20 साल की यहाँ पे जो रिटर्न आपको मिल रहा है, यहाँ पे देखिए रिटर्न जो मिल रहा है आपको 12% रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, 2,40,000 रुपये आपने जमा कर रहे हैं, आपको गेन मिल रहा है 7,59,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे जो है 9,99,00,000 रुपए आपको मिलता है, यानी 9,99,000 यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर अपने म्यूचुअल फंड पे इसी पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर अपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करें, अगर अपने निफ्टी सेंसेक्स में इन्वेस्ट करें, तो ये पैसा जो है आपकी और गुना बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैंने जो है 12% के हिसाब से कैलकुलेट किया है। तो अगर अपने पैसा को पैसा से बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे पैसा जो भी आप कमा रहे हैं उस पैसा को अगर आज डाल दिया 1000 रुपये, तो 1000 रुपया से अगर अपने अगले साल उसी 1000 से अगर 3000 4000 बन जाता है, तो उससे पहले जो आपको 100-200 रुपया जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो भी पैसा कमाने लग जाएंगे। तो अगर मान लीजिए आज जो अपने कमा रहे हैं उस पैसा को अगर अपने जो आपकी परिवार है उसकी खर्चे में लगा देते हैं, तो सोचिए कि 5 साल 10 साल के बाद ये जो महंगाई है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपकी जो इनकम है कितना बढ़ेगा। अगर आपकी सैलरी आज 10,000 रुपये है तो 5 साल के बाद 10,500 होगा, 11,000 होगा, 12,000 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जो आपकी महंगाई है ये मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। कहीं टमाटर की 300 रुपया भाव कर देते हैं, कभी हरी मिर्च का भी 300 रुपया भाव कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो है जो अनलिमिटेड से हिसाब से बढ़ रहा है। अगर आप मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि वर्ल्ड की जो महंगाई है ये जो बढ़ रहा है तो सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है हमारा इंडिया में। तो यहाँ पे अगर अपने मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर अपने पैसा को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो निफ्टी 50 में डालिए या तो निफ्टी सेंसेक्स में डालिए। निफ्टी 50 क्या होता है कि इंडिया की मोस्ट 50 जो कंपनी है उस कंपनी से जो भी अपने पैसा को इन्वेस्ट करते हैं, RD FD, ये जो एक्सपर्ट बैठा होता है ना, जो बैंक में जो एक्सपर्ट बैठे होते हैं मैनेजर, वो तय करते हैं कि आपकी पैसा को कहाँ पे लगाया जाए।
क्योंकि एक कंपनी में कभी नहीं लगाता है। अगर अपने 10,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो 10,000 रुपये 50 कंपनी में बांट देता है। अगर एक कंपनी डूब भी जाते हैं तो आपके पैसे कितना जाते हैं, 200-500, इससे ज़्यादा नहीं जाते हैं। लेकिन बाकी जो भी कंपनी है वो भी तो फायदा करेगा, ग्रो करेगा, तो उसके हिसाब से आपकी पैसा को कभी जो है नीचे नहीं आने देगा, सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाते हुए देखेंगे। लेकिन इसके लिए आपको जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग को बढ़ाना होता है। तो यहाँ पे अगर आप पैसा से पैसा कमाना चाहते हैं तो ऐसे नहीं कि आप गुल्लक में रख दिया, या तो ऐसे नहीं कि आप सेविंग कर लिया, आरडी कर लिया, एफडी कर लिया। ठीक है, अगर आपने आरडी एफडी में विश्वास रखते हैं तो वहाँ पे पैसा थोड़ा मोड़ा यहाँ पे इन्वेस्ट करें। लेकिन आपको जो पैसा है, इस पैसा को अगर आपने कुछ ऐसे टाइम पर, मान लीजिए मैं यहाँ पे, अगर मैं आप लोगों को फंड कैलकुलेटर फिर से मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं दिखा रहा है, मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मान लीजिए आप 5,000 रुपये हर महीने रख सकते हैं यहाँ पे, तो 5,000 रुपये यहाँ पे हर महीने रख सकते हैं। तो 30 साल के लिए तो रख ही सकते हैं ना, सॉरी 30 साल के लिए आप रख सकते हैं। तो 30 साल के हिसाब से 12% तो यहाँ जोड़ रहा है। तो मैं और भी कैलकुलेटर कहीं बता के दिखाऊंगा कि यहाँ पे अगर आपने 30% जोड़ते तो कितना होता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 18 लाख रुपये जमा कर रहे हैं 30 साल में, और आपको मिल रहा है 1,58,00,000 रुपये आपको 30 साल में फायदा मिल रहा है। आपने जमा कितने के? हाँ, आपके लिए 5,000 रुपये अमाउंट बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जो पैसे वाला आदमी पैसे कैसे कमाते हैं यहीं से। तो देखिए यहाँ पे 30 साल के लिए जोड़ा, तो जिसके पास पैसा है वो महीने में 10,000 भी डाल सकता है। यहाँ पे 12% रेट जोड़ा, तो यहाँ पे अगर मैं 30% जोड़ देता तो यहाँ पे क्या डबल होता, कम से कम यहाँ पे 6 से 8 गुना ज़्यादा होता। तो यहाँ पे 8 गुना ज़्यादा होने का मतलब होता है कि करीबन 15 करोड़, यहाँ पे 1,76,00,000 दिख रहे हैं, तो करीबन 10 से 15 करोड़ यहाँ पे आपको जो पैसा है बना के देता है। कितना पैसा यहाँ पे? आप 18 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों, अगर आप पैसा को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोई ऐसे करते हैं कि कोई ज़मीन खरीद लेते हैं, कोई आरडी एफडी, कोई कुछ और सामान में, इसमें गोल्ड में पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर आपने म्यूचुअल फंड की जो मज़ा है, इसे अगर अच्छी तरह से, ऐसे नहीं कि मेरे कहने पर आप इसे कर रहे हैं, इसे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आप अलग अलग कंपनी से आप यहाँ से देख सकते हैं, उनसे कस्टमर केयर से बात भी कर सकते हैं, बैंक में जाके भी पता कर सकते हैं। तो किसी भी बैंक से आपको ये सुविधा मिल जाएगा कि आप म्यूचुअल फंड में निफ्टी 50 करना चाहते हैं, सेंसेक्स करना चाहते हैं, आरडी एफडी करना चाहते हैं, उसकी तुलना में आरडी एफडी में कितना परसेंट घटता है, म्यूचुअल फंड में कितना पैसा ज़्यादा आपको मिलता है, सब कुछ आपको कैलकुलेट कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आपकी सैलरी जो भी है उसमें से 20% आप बचा के यहाँ पे डाल देते हैं, तो आने वाले 20 साल 30 साल के बाद आप करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो इतना ही है। आशा करता हूं कि इस वीडियो में जानकारी अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो किसी और भाई को भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।